Good morning, students. Today we are going to study the same topic, but the subtopic is different. Topic is same, recombinant DNA technology part 3, and the subtopic is separation and isolation of DNA fragments. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको कि किसी फॉरेन ऑर्गेनिज्म में से कोई एलियन ऑर्गेनिज्म है जिसमें डिजायर्ड, उसके जीनोम में डिजायर्ड सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो उस डिजायर्ड सीक्वेंस को लेट अस एज्यूम कि ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पे डिजायर्ड डीएनए का सीक्वेंस है। आप जानते हो डीएनए का सीक्वेंस कुछ और नहीं, न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। उस डिजायर्ड सीक्वेंस के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होना चाहिए जिसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पहचान सके। कहने का सिंपल मतलब है उसको रिकॉग्नाइज कर सके। और हम लोगों ने कई सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आइसोलेट किया हुआ है। मोरओवर, many sequences which are actually recognized by various kind of restriction endonuclease enzyme we already know. So if such sequences are present left hand side and right hand side of the desired sequences, we can employ that kind of restriction endonuclease enzyme. हमें क्या करना है, ये हमारा desired DNA का सीक्वेंस है। सपोज इसके लेफ्ट हैंड साइड में GAATTC प्रेजेंट है, इसके राइट हैंड साइड में भी GAATTC प्रेजेंट है। हम एक तरह का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एम्प्लॉय कर सकते हैं जिसका नाम है ECORI फर्स्ट। ये क्या करेगा, G और A के बीच में जो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देगा। नीचे से भी G और A के बीच में जो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देगा। राइट हैंड साइड में भी G और A के बीच में जो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देगा। ऊपर से भी G और A के बीच में जो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देगा और इस पूरे डीएनए को यहां से आइसोलेट कर देगा। ये पूरा डीएनए, यानी कि ये पूरा डीएनए डिजायर्ड डीएनए तो है ही, कुछ ऐसे सीक्वेंसेस भी हैं जो डिजायर्ड नहीं है लेकिन उनका भी हटना जरूरी है। ठीक है, अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आप देखो जो सीक्वेंसेस आइसोलेट होंगे वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स के, यहां से यहां तक TTAA तक आ रहा है, इधर भी इधर G आ रहा है, ऊपर की तरफ AATT आ रहा है। तो ऐसे सीक्वेंसेस को जो मतलब एंड की तरफ जो डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड सीक्वेंसेस होता है, आपको पता है, हमने आपको इसके बारे में बताया था, ये ओवरहैंग्स कहलाते हैं, स्टिकी एंड्स। तो वेक्टर को भी जब इसको हमको वेक्टर के अंदर इंसर्ट करना है तो वेक्टर में सिर्फ एक ही जगह GAATTC प्रेजेंट है, उसको हम सिर्फ आइसोलेट करते हैं। वेक्टर को आइसोलेट करने के बाद ये सारा सीक्वेंस उसके अंदर क्या करते हैं, डाल देते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, अगर ये GAATT सीक्वेंस सिर्फ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में ना हो कि यहां भी हो, यहां भी हो, यहां भी हो, तो ऐसे कंडीशन में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सिर्फ यहीं कट नहीं कराएगा बल्कि यहां भी कट कराएगा, ऐसे यहां भी कट कराएगा, ऐसे। तो ऐसे कंडीशन में पूरे जो ऑर्गेनिज्म का डीएनए है 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। तो हमें उस समय ये कैसे पता चलेगा किस डीएनए सीक्वेंस में हमारा डिजायर्ड सीक्वेंस प्रेजेंट है, क्योंकि डीएनए के तो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो गए, पूरे जीनोम तो 4 हिस्सों में बढ़ गया, टूट गया। तो उस पूरे जीनोम में ऐसा कौन सा डीएनए फ्रेगमेंट है जिसमें हमारा डिजायर्ड सीक्वेंस प्रेजेंट है, वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखकर तो ये पता चलता नहीं है, दैट कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ नेकेड आइज। सो वी एम्प्लॉय अ काइंड ऑफ टेक्निक विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोर्सिस इन ऑर्डर टू नो दिस। नाउ इलेक्ट्रोफोर्सिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोफोर्सिस एक टेक्निक होती है जिसमें हम सेल्स का यूज करते हैं, बैटरी का। ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रोफोर्सिस में इसके अंदर ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है
और इसमें हम एग्रोस जेल इसके अंदर डाल देते हैं। एग्रोस जेल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड्स, एल्गी। वो बॉयल करते हैं और डाल देते हैं। नाउ इसके बाद विद अ शार्प एज, शार्प थिंग लाइक नाइफ, यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा उसको वहाँ से, जैसे आपने देखा होगा जेली पे जब ऊपर चीज़ जम जाती तो आप अगर उसको नाइफ से उसको थोड़ा थोड़ा खोदेंगे, थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकालेंगे, तो यहाँ हम वेल्स क्रिएट करते हैं, छोटे छोटे हॉलो स्ट्रक्चर्स। और फिर डीएनए जो है विद द हेल्प ऑफ, ये जो 4 फ्रेगमेंट में डीएनए कट हुआ है, विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोपिपेट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ये इस तरह का, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, सकर की तरह, सक कर सकते हैं उसको, डीएनए को हम लोग आराम से। तो सक करते हैं, चारों डीएनए को यहां से सक किया और यहां वेल्स में डाल देते हैं, वेल्स। अब एग्रोस जेल इसमें ऑलरेडी डला हुआ है। एग्रोस जेल के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे कि डीएनए रन कर सकता है। डीएनए ऑन द होल नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पे ये हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी से, वायर से कनेक्ट कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया। इसका ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है और इसका ये टर्मिनल पॉजिटिव है। डीएनए को वेल्स में हमने डाल दिया है। नाउ वी विल अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। नाउ डीएनए विल मूव थ्रू द पोर्स ऑफ द एग्रोस जेल। जो छोटा डीएनए होगा, जिस डीएनए का फ्रेगमेंट बहुत छोटा होगा, वो डीएनए पोर से निकलता हुआ बहुत जल्दी नीचे की तरफ पहुंच जाएगा। और ये जो मूवमेंट होता है थ्रू द एग्रोस जेल डीएनए का, इसको हम बोलते हैं सीविंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? सीविंग इफेक्ट। जो छोटा डीएनए होगा वो जल्दी नीचे पहुंच जाएगा, जो उससे थोड़ा बड़ा होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो उससे थोड़ा बड़ा होगा वो और ऊपर आएगा, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे ऊपर आएगा। यानी उतने ही समय में जो सबसे छोटा डीएनए वो सबसे नीचे पहुंच गया, जो सबसे बड़ा है वो ऊपर रह जाता है। कहने का सिंपल मतलब है सबसे छोटा वाला नीचे आ जाएगा। नाउ बैंड्स के फॉर्म में हम इसको तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं, वी यूज अ काइंड ऑफ मटीरियल, केमिकल, इथिडियम ब्रोमाइड, along with UV rays. When they are illuminated with UV rays, the DNA bands can be observed as bright orange color के बैंड अपीयर होंगे। तो हम क्या यूज करेंगे? इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय illumination by UV rays. So you can observe the DNA bands in form of bright orange color. Now इसके बाद हम लोगों के पास एक स्टैंडर्ड चार्ट होता है, स्टैंडर्ड चार्ट, जिसमें हमें ये मालूम होता है कि कितने केबी का डीएनए कितनी देर में कितना नीचे तक इलेक्ट्रोफोरेसिस के समय पहुंच सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जो डीएनए प्रेजेंट होगा वो 20 केबी का होगा, 1 घंटे में वो यहाँ तक पहुँच सकता है। जो 10 केबी का होगा वो यहाँ तक पहुँच सकता है। जो 5 केबी का होगा वो यहाँ आ जाएगा। जो 2 केबी का होगा वो यहाँ आ जाएगा। अब हमें इसकी लेंथ पता है, जो हमारा डिजायर्ड फ्रेगमेंट था उसकी लेंथ हमें मालूम है। मान लीजिए वो लेंथ जो है वो 10 केबी है, जिसके अंदर जिस फ्रेगमेंट के अंदर हमारा डिजायर्ड सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो जो भी डीएनए 10 केबी के आसपास यहाँ पहुंचा है, उसको देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि यही हमारा जो है ये फ्रेगमेंट है जिसमें हमारा डिजायर्ड डीएनए प्रेजेंट है। ये वो डीएनए है जहां पे हमारा डिजायर्ड डीएनए प्रेजेंट है। अब इसको यहां से विद द हेल्प ऑफ अ शार्प थिंग you can remove this DNA and you can purify this DNA, because inside this is a long fragment of DNA, inside this there will be a desired DNA. This process of removing this fragment from the agarose gel, usually it happens, and this is called as elution, E-L-U-T-I-O-N. So that is given in your course. Thank you. Have a
Nice day.